हेलो। आज डेट है 4 जनवरी 2026 और टाइम हो रहा है शाम के 5:23। कल मैं जो रिवीजन कर रहा था डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट बना के वो मैंने कर लिया था और आज मैंने मशीन लर्निंग का बेसिक स्टार्ट कर दिया है। ये टॉपिक है लीनियर रिग्रेशन और ये आज मेरे डेटा साइंस के कोर्स में भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा इनसे पहले मैं कर देता हूँ, तो मैंने कर लिया। लेकिन अब मैं कुछ भी आगे का नहीं करूँगा। अब मैं स्टार्ट करूँगा अच्छे से रिवाइज़ करना। पहले एसक्यूएल स्टार्ट करूँगा रिवीजन के लिए, उसके बाद मैं दोबारा से आऊँगा पांडास नमपाई और डेटा विजुअलाइजेशन पे, उसको रिवाइज़ करूँगा। फिर उसके बाद मैं टैब्लू सीखूँगा और फिर मशीन लर्निंग कंटिन्यू करूँगा। जो जो कोर्स में पढ़ाया जाएगा बस वही करूँगा आगे। ऑब्वियसली मैं खुद से करूँगा, इन लोगों के बस का नहीं ढंग से पढ़ाना। बस कोर्स वाला ही करूँगा मशीन लर्निंग, जो जो पढ़ाया जाएगा, बाकी मैं रिवीजन ही करूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ 8 या 9 तारीख तक रिवीजन को टाइम दूँ और उसके बाद टैब्लू स्टार्ट करता हूँ। और मैंने एक बोल रखा था प्रोजेक्ट बनाऊँगा खुद से अपने लिए, अपने पोर्टफोलियो के लिए अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाऊँगा, तो उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। आज नहीं कल सोच रखा है मैंने एक बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अभी एसक्यूएल रिवाइज करने। लाइट है तो मैं चार्जिंग में लगा देता हूँ। कब से मैं यही कर रहा था, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं करी। उसको कंप्लीट किया कल का रिवीजन, और ये लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहा था कब से। अब बैठता हूँ एसक्यूएल रिवाइज करने, मिलता हूँ फिर। और आज बैक टेस्टिंग भी करूँगा और चैप्टर नंबर 4 पढ़ूँगा। इसमें पढ़ रखा है, एक बार फिर पढ़ के उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, फिर चलता हूँ मैं पढ़ाई करने। और अब बात करते हैं इस बुक के चैप्टर नंबर 4 की, कंसिस्टेंसी अ स्टेट ऑफ माइंड। तो इस चैप्टर में ऑथर बोलता है कि कंसिस्टेंसी एक स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है, वैसे कंसिस्टेंसी भी एक स्टेट ऑफ माइंड है। जब तक तुम्हारी हैप्पीनेस एक्सटर्नल वर्ल्ड पे यानी बाहरी दुनिया पे डिपेंड करेगी, तब तक तुम ज़्यादा टाइम तक हैप्पी नहीं रह सकोगे। हैप्पी होने के लिए भी तुमको अपना एटीट्यूड और माइंडसेट बदलना पड़ता है। एक फ़न टाइप, एक चिल टाइप इंसान बनना पड़ता है। मतलब जो भी बिलीव्स या फिर जो चीज़ें भी तुम्हें अनहैप्पी करती हैं, उनके उनके लिए तुम्हारा बिलीफ न्यूट्रल या फिर ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें उनसे कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो उसी तरह से कंसिस्टेंसी भी उसी तरह से एक्सटर्नल वर्ड से नहीं आती, वो भी हमारे मेंटल एटीट्यूड या फिर क्या कह सकते हैं उसको, हमारे अंदर से आती है। जो कंसिस्टेंट ट्रेडर होते हैं, जो हमेशा नहीं, मोस्टली जो विनिंग सिचुएशन में होते हैं, वो लोग कभी पैसा बनाने के लिए चार्ट में नहीं उतरते। और ना तो मुझे ऐसा करना है। अब से ऐसा करना है कि मार्केट के सामने खुद को अवेलेबल करना है। पैसा कमाने के लिए नहीं, बस अवेलेबल करना है। उसके बाद हम मार्केट को एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देख सकेंगे। अगर ये सोच के जाएंगे कि इसमें पैसा कमाना है मार्केट में, तो फिर शायद ट्रेड लेने के बाद अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाएगा और हमारी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जाएगा, तो फिर हमारे दिमाग का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो जैसे कि अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसको ब्लॉक कर देगा। उस ऐसा होता है ना, कभी कभी हमने मान लो कोई चीज़ बाई कर ली, मतलब बाई बाई का ट्रेड ले लिया, और बेशक लॉस में जा रहा है ट्रेड, लेकिन हम इग्नोर करते हैं उसको। जब तक पूरी तरह से स्टॉप आउट ना हो जाए, पूरी तरह से एसएल ना लग जाए, तब तक हम इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा जो ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो पेन से हमारे ब्रेन को बचाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉक कर देता है जो हमारे अगेंस्ट है। उसको हम तभी देख पाते हैं जब हम पूरी तरह से एसएल लग जाता है, बाहर हो जाते हैं मार्केट से। तब देखते हैं, अरे ऐसा था, वैसा था, यहाँ पे एग्ज़िट कर लेना चाहिए था, ऐसे कर लेना चाहिए था। तो ऐसा ना हो, इसके लिए खुद को बस मार्केट के सामने अवेलेबल रखना है। पैसा कमाने के लिए नहीं जाना, मार्केट को ऐसे एकदम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखना है। दूसरा, जो भी हमारा लॉस होगा उसको ऐसा देखना है कि ये बस एक बिज़नेस कॉस्ट है। बिज़नेस करने की जो कॉस्ट होती है वो है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो, बहुत से लोग खुद को बोलते हैं कि मैं रिस्क टेकर हूँ, मैं रिस्क लेता हूँ, ट्रेड करता हूँ, ये वो, लेकिन एक्चुअल में रिस्क टेकर
नहीं होते वो लोग, बताता हूँ मैं कैसे। मतलब होते भी होंगे कुछ लोग, लेकिन बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ चलते हैं। हम सामने बोलते हैं कि हम रिस्क टेकर होते हैं, लेकिन आगे सामने जो हमारे रियल लाइफ में हो रहा होता है वो एकदम अपोजिट हो रहा होता है। हम परेशान हो जाते हैं जब हमारा ऐसा जाता है या हमारे साथ साथ नहीं चलता, हमारे हिसाब से नहीं चलता मार्केट। तो हम अपने अंदर एक कंट्राडिक्टिंग बिलीफ लेके चल रहे हैं। एक तरफ हम सोचते हैं कि हम रिस्क टेकर है, और सामने और अंदर अंदर तो हमें पता है ना क्या रियलिटी है। तो ये जो हमारे अंदर जितने भी कंट्राडिक्शंस हैं, इनसे बाहर निकालना है। हमारे माइंड में कोई भी कंट्राडिक्टिंग बिलीफ नहीं होना चाहिए। मार्केट हमेशा एक फ़्लो में चलता जाता है, तो हमें भी खुद को उस फ़्लो के साथ अलाइन करना है। इसके लिए कुछ भी मन में कोई बिलीफ नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। आपने जो भी एनालिसिस कर रखी है उसके हिसाब से बस खुद को अवेलेबल करो मार्केट के सामने। उसके हिसाब से जब भी मार्केट अलाइन करेगा खुद को, तब आपको एंट्री लेनी है, और उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है कि मुझे पैसा कमाना है या मेरा ऐसा न लग जाए। रिस्क वगैरह तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा बिजनेस कॉस्ट है। घुमा फिरा के इस चैप्टर में भी वही सब बातें हैं। तो एक ऐसा मेंटल स्टेट बनाना है हमें कि मार्केट में जो भी हो रहा हो उससे हमें फ़र्क ना पड़े, ताकि हमारे अंदर का जितना भी स्ट्रगल है, फोमो या ट्रेड पैरालिसिस कि मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ, जबकि हमारे साथ ही हमारे एनालिसिस के हिसाब से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है मार्केट में, या फिर मैं ब्रेक इवन से निकल गया। तो इस तरह की चीज़ें तब नहीं होंगी जब आपके माइंड में कोई स्ट्रगल नहीं होगा कि ट्रेड लूँ न लूँ, ट्रेड लूँ न लूँ। ये सब कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए। लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो। और रिस्क को तुम एक्सेप्ट करोगे तो तुम लोगे ही, अगर तुम्हारे सेटअप पे ट्रेड बना हुआ है। तो वही सब बोल रहा है ऑथर रिस्क वगैरह के बारे में कि अपने माइंड को फिक्स करो। बस यही सब है, घुमा फिरा के सेम चीज़ें हैं। वही है ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट। पता सबको होता है लेकिन करता कोई नहीं है रिस्क मैनेजमेंट। और फियर मत करो, फियर मत करो बोलते समय, पर करता कोई नहीं है। करना है भाई इस चीज़ को, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। वही होगा फोमो, या फिर ऐसे लग गया, फ्रस्ट्रेट हो गए, रो रहे हैं, फिर दोबारा रिवेंज ट्रेडिंग। मार्केट से कभी भी बदला लेने के लिए नहीं जाना। मार्केट में बस सामने खुद को अवेलेबल रखो मार्केट के, और अपॉर्चुनिटीज़ दिखे तब एंटर करो विद दिस माइंडसेट कि ऐसा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक बिजनेस कॉस्ट है ये तो, और प्रॉफिट आएगा तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ पढ़ाई करने फिर से। अब देखते हैं चैप्टर 5 में क्या है, कल या परसों देखते हैं। टाइम 9:23 रात के, और करीब 2 घंटे से मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा पुराना रिवाइज़ करने का। मतलब मेंटल पेन हो रहा है पुराना पढ़ने में। मन कर रहा है बस आगे का पढ़ो, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैं बैठ रहा हूँ रिवाइज़ करने। अब करीब 1.5 घंटा ही करा था इसका रिवीजन, और आगे करता हूँ मैं इसको। टाइम हो रहा है 11:41 AM, और मैंने अपने डेटा साइंस वाले कोर्स की ये वीडियो देखी, एक मशीन लर्निंग की। आज मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, सही बताऊँ तो। बस मैंने ये किया लीनियर रिग्रेशन कोर्स वाले वीडियो से, करीब 2 घंटे की वीडियो है ये। और मैंने खुद से भी किया था लीनियर रिग्रेशन दोपहर में। उसमें मैंने छोटे मोटे प्रोजेक्ट भी बनाए थे, छोटे छोटे, उससे करा था। और तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं करा मैंने। थोड़ा बहुत एसक्यूएल रिवाइज़ किया, करीब 1-1.5 घंटे का। मतलब सही बताऊँ तो आज मैं अपने दिन से ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ। थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने ज़बरदस्ती भी नहीं करी, वरना मुझे आज एसक्यूएल काफ़ी ज़्यादा रिवाइज़ करना था। और पांडास भी थोड़ा रिवाइज़ कर लेता, और गोल्ड में बैक टेस्टिंग भी कर लेता। मुझे लगता है कि मैं फिर से अपने आलस वाले रास्ते पे जा रहा हूँ। शायद फिर से लापरवाही शुरू कर रहा हूँ। नहीं, मुझे उस रास्ते पे वापस से नहीं जाना यार। कल से फिर मेहनत करेंगे, वापस आएंगे ट्रैक पे। अभी मैं सोने जा रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। थोड़ी देर में सो जाऊँगा वीडियो अपलोड करके, और सुबह हो सके तो जल्दी उठने की कोशिश करेंगे, फिर पढ़ेंगे। बाय, गुड नाइट।